नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुप्रतीक्षित परीक्षा जो कि होने वाली है, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी युद्ध में उतरना है तो अपने हथियारों को सबसे पहले तैयार रखना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें उस परीक्षा के सिलेबस को पूरी तरीके से जान लेना चाहिए कि हमारा युद्ध क्षेत्र कितना है। तो अब उस युद्ध क्षेत्र को जब आप जान लेंगे तो उस युद्ध के विषय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और आप उस युद्ध के विजेता सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का सिलेबस। इस सिलेबस को हम समझेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो पूर्व में सिपाही भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन दोनों वीडियो से हम क्या कर पाएंगे, ये कनेक्ट कर पाएंगे कि कहां से प्रश्नों की आने की संभावना बढ़ेगी और हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि किसी भी परीक्षा में जीएस का सिलेबस, हिंदी का या संख्यात्मक ज्ञान का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि आपको उसमें से ये देखना होता है कि कहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है प्रश्नों के आने की। तो अगर उन्हीं क्षेत्रों पे अपनी मजबूत पकड़ बना ली जाए और संभावित क्षेत्रों पर भी बेहतर प्रैक्टिस कर ली जाए तो मुझे लगता है कि परीक्षा में सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के सिलेबस को देखते हैं। तो आप दोस्तों जानते हैं यहां पर कुल 150 प्रश्नों की परीक्षा होती है। कुल आपके 150 प्रश्न होते हैं जो कि 300 अंकों के होते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रश्न पर आपको 2 अंक दिए जाते हैं। यह परीक्षा 2 घंटे की होती है। 150 प्रश्न आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। इस परीक्षा में आपको 1/4 माइनस मार्किंग होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो आपके 1/4 अंक आपके कुल अंकों में से घटा दिए जाएंगे। इसका एक अर्थ और निकाल सकते हैं कि अगर कुल आपने 4 प्रश्न गलत किए तो एक प्रश्न के बराबर आपका अंक काट लिया जाएगा, मतलब 2 अंक काट लिए जाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि प्रश्नों का जो स्तर है वो स्तर हमारे हाई स्कूल के स्तर का होगा। मतलब अगर भारतीय इतिहास की बात होगी, संख्यात्मक ज्ञान की बात होगी, हिंदी की बात होगी, सामान्य हिंदी की, तो इन सब का जो स्तर होगा वो स्तर हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। इसको आप समझ में। अब इसके बाद देखते हैं कि 150 प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे उन 150 प्रश्नों में किस भाग का, किस विषय का कितना भाग है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान, जो सबसे बड़ा है और प्रश्नों को आपको सबसे ज्यादा हल करने में मदद भी कर सकता है। इसमें सामान्य ज्ञान की जो आपकी परीक्षा होगी इसमें कुल 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 76 अंकों का होगा सामान्य ज्ञान। उसके बाद आपकी हिंदी है। सामान्य हिंदी के कुल 37 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 74 अंकों का होगा। इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपका होगा वो लगभग 38 प्रश्न होंगे और 76 अंकों का होगा। और इसके बाद रीजनिंग, आईक्यू और मेंटल एप्टीट्यूड का जो आपका पार्ट होगा वो 37 प्रश्नों का होगा। तो इस प्रकार कुल 4 भाग, आपके 150 प्रश्नों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, रीजनिंग, आईक्यू और मेंटल एबिलिटी को रखा गया है। तो ये कुल 4 पार्ट हैं। दोस्तों, हम इस अपने वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो जनरल नॉलेज का है, सामान्य ज्ञान का है, इस जनरल नॉलेज के टॉपिक को हम देखेंगे और इसमें समझेंगे कि इसमें कितने टॉपिक दिए गए हैं और ये किस क्षेत्रों को कवर करता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, पिछली परीक्षाओं के आधार पर बताऊंगा कि कैसे किस टॉपिक से सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ क्या पढ़ा जाए कि हमको 100% अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, अगर हम जीके का सिलेबस देखें सामान्य ज्ञान का, तो हमने सबसे पहले आपको ये नोट कराया है कि ये जो परीक्षा का स्तर होगा, जो प्रश्नों का स्तर होगा वो हाई स्कूल स्तर का होगा। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो सिलेबस है आपका, जीके का सिलेबस कुल 21 बिंदुओं में विभाजित किया गया है और बांटा गया है। आप इसमें देखिए, जो शुरुआत के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और भारतीय कृषि है। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो भारतीय इतिहास है, इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा हाई स्कूल स्तर का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें हम समझेंगे, हाई स्कूल को बेस बनाकर हम समझेंगे कि भारतीय इतिहास के किस पोर्शन से अधिक सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे लगभग आपसे 38 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके पास कुल 21 टॉपिक हैं।
तो लगभग किसी टॉपिक से 2 प्रश्न, किसी टॉपिक से 1 प्रश्न इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो जो भारतीय इतिहास है इसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे कि इसमें जो सवाल बनते हैं ये मुख्यतः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अंग्रेजों के आगमन से वो किया जाता है। अंग्रेजों के आगमन के बाद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमको ज्यादा फोकस किस विषय पर करना है? इतिहास के मॉडर्न इंडिया के पोर्शन पर हमको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आप देखेंगे भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आपको पूरे भारत में जो नृत्य होते हैं, मेले होते हैं, संगीत की जो परंपरा रही है, हमारे सांस्कृतिक रूप से जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे हिंदू धर्म के, इस्लाम धर्म के, सिखिज्म के, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, जो ये सांस्कृतिक धार्मिक वो है स्थल हैं, उनके विषय में विभिन्न क्षेत्रों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे नृत्यों के विषय में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत इन सारी चीजों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा टॉपिक आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा इकोनॉमिक्स लेके शुरू कर दें, बैठ जाएं पढ़ने। इसमें आपको मुख्य रूप से वर्तमान समय के करंट इकोनॉमिक्स को, जैसे कि बैंकिंग को, कि बैंकिंग सेक्टर में बैंकों के क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हो रहा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के विषय में करंट से जोड़कर अर्थव्यवस्था की चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे संविधान। संविधान का जो पैटर्न है इससे फ्लैट सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल अनुच्छेद से। मौलिक अधिकार किस भाग में है, हमारी संघ सरकार किस भाग में है, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का अनुच्छेद कौन सा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के विषय में किस अनुच्छेद में बात की गई है, 101वां संविधान संशोधन क्या है। इस तरीके से सीधे सवाल आपके संविधान से पूछे जाते हैं जो कि उसके अनुच्छेदों से संबंधित होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे भारतीय कृषि। कृषि में आप देखेंगे आप 3 तरह की फसलें जानते हैं, खरीफ, रबी और जायद। उसके बाद आप जानते हैं विभिन्न फसलों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे अमरूद के कितने प्रकार हैं, उनकी फसलों के नाम क्या हैं, चना, मटर, आम, इन सब के फसलों के नाम पूछ लिए जाएंगे। सरसों की फसलों में जो विभिन्न प्रकार के बीजों के नाम हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय कृषि से इस प्रकार से सवाल किए जाते हैं आपसे। अब आप देखिए 6वां टॉपिक आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत और विश्व का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। भारत के भूगोल के विषय में भारत में पर्वत, पठार, नदियां, प्राकृतिक संसाधन, कहाँ से कोयला ज्यादा पाया जा रहा है, कहाँ से लोहा ज्यादा पाया जा रहा है, कहाँ कृषि का उत्पादन ज्यादा है, तो प्राकृतिक संसाधनों में ये सब। विश्व के भूगोल में आपके सामान्य विश्व का भूगोल, बड़े पर्वत श्रृंखलाएं, बड़ी नदियां, उत्पादन के क्षेत्र की, लोहे का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक, किसी शीतोष्ण घास के मैदान, उष्ण घास के मैदान, जैसे सीधे सवाल आपसे भारत के भूगोल से और विश्व के भूगोल से बनाए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 7वां टॉपिक है आपका भारत व पड़ोसी देश। भारत और इसके पड़ोस के सारे देश, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार और अपना दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब जो पड़ोसी देश हैं इनकी राजधानियां, इनमें सामान्य सवाल की साल्ट रेंज कहाँ पाई जाती है, एवरेस्ट पर्वत कहाँ है, इन देशों की राजधानियां, इन देशों से संबंधित महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य, इस तरीके के सवाल आपसे भारत और भारत के पड़ोसी देशों से पूछे जाते हैं। इनकी सीमाएं, भारत और उनसे संबंधित पड़ोसी देशों की सीमाएं किसकी ज्यादा है, किसकी कम, भारत के जो राज्य हैं वो राज्य कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं, कौन कौन से चीन के साथ लगे हुए हैं, कौन कौन से नेपाल, भूटान के साथ लगे हुए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ। तो इस तरीके से भूगोल से भी जोड़ के इसको पूछा जाता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। आप जानते हैं हमेशा करंट अफेयर्स में इस तरीके के पुरस्कार पूछे जाते रहते हैं, करंट से इन सवालों को उठाएंगे। भारत में पद्म पुरस्कार कहाँ दिए गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार है, विभिन्न खाद्य पुरस्कार हैं, विभिन्न मानवाधिकारों के पुरस्कार हैं। तो ये जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समय में करंट में जो पुरस्कार, बड़े पुरस्कार दिए गए हैं, उन पुरस्कारों के विषय में इसमें पढ़ेंगे। मानवाधिकार, विभिन्न मानवाधिकार संगठनों के विषय में इसमें पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, परंपरा एवं सामाजिक प्रथाएं। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा। अब जैसे आपसे विश्वविद्यालयों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ की संस्कृति, उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में कौन से नृत्य और लोकगीत हैं, इसमें बुंदेलखंड में क्या है, पूर्वांचल में क्या है, अवध क्षेत्र में क्या है, इसमें क्या सांस्कृतिक परंपराएं हैं, कैसे गीत गाए जाते हैं, कौन से नृत्य होते हैं, ये सब सांस्कृतिक परंपराओं में आ जाएंगे। उसके बाद सामाजिक प्रथाओं के विषय में पूछा जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे। उसके बाद आप देखिए जनसंख्या, पर्यावरण एवं शहरीकरण।
जनसंख्या से सीधे सवाल पूछे जाएंगे, लिंगानुपात से, जनसंख्या घनत्व से, देश के विभिन्न राज्यों से, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के विषय में, पर्यावरण के विषय में सामान्य चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद शहरीकरण, नगरीकरण, किस प्रदेश में सबसे ज्यादा नगरीकरण है, कहाँ कम नगरीकरण है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीकृत है, देश का कौन सा राज्य सर्वाधिक इस नगरीकृत है। तो शहरीकरण संबंधित सामान्य सवाल पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद देश, राजधानियां एवं मुद्राएं, ये टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे कि देश और उनकी राजधानियां विश्व स्तर पर वर्तमान समय। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य इसमें क्या होती है, जैसे आप पूरी दुनिया के देश और उनकी राजधानियों को तो रटने बैठेंगे नहीं, केवल एक ही टॉपिक या एक सवाल के लिए तो आपको बहुत समय देना नहीं है। तो यहाँ देखना ये होगा भारत और उससे संबंधित देशों के, आसपास के पड़ोसी देशों के राज्य और मतलब राजधानियां, उसके साथ साथ वर्तमान में कौन से देश लगातार दुनिया की न्यूज में बने हुए हैं। जैसे आपको एक उदाहरण स्वरूप में बता दूं, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन के आस पड़ोस के देशों की राजधानियां, रूस के आस पड़ोस के देशों की राजधानियां, बड़े जो आर्थिक शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं दुनिया की, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, इन सब बड़े देशों की राजधानियों को हम याद कर लेंगे। और इन्हीं से संबंधित मुद्राओं को भी, कि यूरो कहाँ चल रहा है, दिनार कहाँ चल रहा है, डॉलर कहाँ चल रहा है, युआन कहाँ चल रहा है, इस तरह से रुपया कहाँ चल रहा है। तो इस तरीके से हम देश, राजधानियाँ और मुद्राएं, इनमें कुछ प्रमुख, इस पे वीडियो बनाएंगे हम, प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ और उसके साथ साथ कौन सी मुद्राएं वहाँ चलाई जाती हैं, इसके विषय में हम समझेंगे, जिससे कि कम से कम में हमारा वो प्रश्न हिट हो जाए जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक के अंतर्गत ये आएगा। फिर आएगा महत्वपूर्ण दिन। अब जैसे अभी हाल ही में आपने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा। विभिन्न तरीके के जो दिवस होते हैं उनकी तारीखें याद करने के लिए महत्वपूर्ण दिन, ये एक टॉपिक रखा गया है। इस पे भी महत्वपूर्ण, पर्यावरण दिवस किस दिन है, जल दिवस किस दिन है, पृथ्वी दिवस किस दिन है, तंबाकू दिवस किस दिन है, मद्य निषेध दिवस किस दिन है। इस तरीके से बहुत सारे दिवसों, जो महत्वपूर्ण दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या थीम है उसके विषय में पढ़ा जाएगा, जिससे इस टॉपिक्स के अंतर्गत भी आपके सवाल बाहर ना जाए। इसके बाद खोज एवं अनुसंधान, रिसेंट में खोज अनुसंधान, जैसे आपने क्या भेजा, अभी चंद्रयान भेजा आपने, इससे पहले मंगलयान आपने भेजा था, क्या नई रिसर्चेज हो रही हैं, किस क्षेत्र में नए अनुसंधान क्या हो रहे हैं, इस पर भी एक दिन चर्चा कर ली जाएगी, इससे भी सवाल बनाए जाते हैं। उसके बाद कहा गया है उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था को देखेंगे, हायरार्की क्या है, कैसे नीचे का लेखपाल से लेकर ऊपर का के राजस्व के अधिकारी हैं। उसके अलावा पुलिसिंग को देखा जाएगा, पुलिस के विभिन्न ब्रांचेस को देखा जाएगा, उनके प्रमुख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को देखा जाएगा, कहाँ किसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, कैसे, ये सारे चीज़ें इसमें कवर होंगी। प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाएगा। तो अब इस टॉपिक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक संस्थानों को देखा जाएगा, कौन सा प्रशासन संस्थान, अगर राजस्व की ट्रेनिंग होती है तो एसडीएम की ट्रेनिंग, नायब तहसीलदार की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, तो क्या वो हरदोई में हो रही है। इस तरह पुलिस ट्रेनिंग्स के कितने सेंटर हैं, मुरादाबाद में किसकी ट्रेनिंग होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग, जो कि राजस्व, पुलिस और प्रशासन के अंतर्गत देखेंगे। फिर अगला टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, मतलब आंतरिक सुरक्षा संबंधित, आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हमारे सशस्त्र बल, जो 5 हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके विषय में देखा जाएगा, उनकी स्थापना वगैरह के विषय में देखा जाएगा। आतंकवाद के विषय में देखा जाएगा, कौन से प्रदेश आतंकवाद से पीड़ित हैं, किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं, बड़ी आतंकवादी घटनाएं कब कहाँ कैसे हुई हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए कैसे हमारे जो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संस्थाएं हैं उनको देखा जाएगा इसके अंतर्गत। आगे आप देखिए साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के अंतर्गत जो अभी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, इनके विषय में जो अभी रिसेंट मुद्दे हैं, जो नए करंट ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद विमुद्रीकरण एवं उसके प्रभाव की चर्चा की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जीएसटी के बारे में देखा जाएगा, कितनी टैक्स स्लैब हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया, कहाँ से लागू किया गया, किन राज्यों ने पहले जीएसटी को एक्सेप्ट किया, ये चीजें वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। सोशल मीडिया और संचार के विषय में देखेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम आप एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं इस कक्षा के माध्यम से, तो इन सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे से भी 1-2 सवाल हर बार बने हैं, किताबें और उनके लेखक। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रसिद्ध किताबों को,
देखेंगे जो बड़े भारतीय लेखक हैं, बड़े विद्वान लोगों ने जो पुस्तकें लिखी हैं और उनके लेखकों के नाम के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ के लिए इंश्योर करना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे जितने वीडियो हम बनाएंगे उन वीडियो से बाहर आपके ये 38 प्रश्नों में से अगर आप हमारे सारे वीडियोस को देखते हैं और इन वीडियोस में आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको 38 प्रश्न में से 35 प्रश्न 30 प्लस प्रश्न 32 33 34 35 प्रश्नों को करने की आप स्थिति में रहेंगे। इसके पूरे टॉपिक को कवर हम लोग करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आपको एक महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ हम हिंदी के ऊपर भी आपको एक दिन सिलेबस की चर्चा करेंगे और हिंदी के टॉपिक्स पे भी आपसे पूरी तरीके से वीडियो बना के आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों लगातार आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इन दो टॉपिक्स पे, हिंदी और सामान्य ज्ञान पे, एक विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो कंपटीशन में सफल होने के लिए होती है वो होती है कि पढ़ने के साथ क्या छोड़ा जाए। तो इस चीज को हम इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने कुछ हद तक आपको समझाया भी है। अब विभिन्न वीडियोस के माध्यम से हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो और इसके साथ ही आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।